हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 27 मई 1977 वृंदावन में प्रभुपाद जी जो अमृत कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पहले बेंगली में। আমি যখন ভারত ত্যাগ করি আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি কখনো এখানে ফিরে আসব না। আমি এখানে কিছু করতে অনিচ্ছুক ছিলাম, বাট তারপরও আমি বিচার করছিলাম অত্যন্তপক্ষে মায়াপুরে আমার হাসি বৈষ্ণবেরা রয়েছেন। কত বাসস্থান মায়াপুর বৃন্দাবনে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আমি আবার কখনো আসব না এখানে পুনরায় ফিরে, সেটা আমার প্রতিজ্ঞা ছিল। বাট কৃষ্ণ চেয়েছেন, সেটা ঠিক আছে। আমি একেবারে বীতশ্রদ্ধ ছিলাম, এখনও আমি রুষ্ট। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद। आज का दिन 27 मई 1977 वृंदावन में प्रभुपाद जी वो अमृत कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं पहले श्री चैतन्य महाप्रभु का अमृत वाणी बताने को जा रहा हूँ। उसका बाद आज का प्रभुपाद जी का कोटेशन का ऊपर से ভারত ভূমি হইল মনুষ্য জন্ম যার, নিজ জন্ম सार्थक करी करो परो उपकार। इसका मीनिंग्स पहले हम लोग देख लेता हूँ। भारत भूमि जो इंडिया, ये जो मातृभूमि इंडिया का बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु बताने को जा रहे हैं। कलियुग का भगवान भक्त वत्सल क्या बता रहे, जो इंडिया भूमि में जन्म लिया पहले अपना रूल रेगुलेशन पालन करते हुए फिर दूसरा को कंट्री में जाके बताने का, तो इसको कैसे प्रचार प्रसार होएगा। तो इसलिए मान लो प्रभुपाद जी हम लोगों को सामने आविर्भाव हुआ था। ठीक है, तो पहले श्री चैतन्य महाप्रभु कोटेशन दिया जो मान लो भारत भूमि में होइलो मनुष्य जन्म जा, निजो जन्म हम लोग जो जन्मग्रहण कर रहा हूँ, बॉन्ड जो हो रहा है अपना जन्म का बारे में पहले सब कुछ मालूम होते हुए फिर दूसरा को बताने का, इसको बोला जाता है परो उपकार। दूसरा को कैसे अच्छा मार्ग दे सकता हूँ, इस चैतन्य महाप्रभु का वाणी है और वही प्रभुपाद जी ने किया। आज के कोटेशन में जो प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, पहले आचार किया उसका बाद प्रचार। आचार एंड प्रचार ये दोनों एक साथ में होगा, फिर परफेक्ट नहीं तो नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी को कैरी करके प्रभुपाद जी बाहर कंट्री में सबको उपकार किया। उपकार बोलेगा तो सबसे हाई स्टेज, इसका आगे और कोई स्टेज नहीं है। ये बात बताने को जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें पहले मटेरियल जगत में हैप्पीनेस, पीसफुल एंड एंजॉयमेंट ये होने का साथ ऑटोमेटिकली कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए, स्पिरिचुअल पार्ट में रहते हुए ऑटोमेटिकली भगवत धाम में एंट्री ले सकता है। तो इससे पहले कोई हम लोगों को हेल्प हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि यही सबसे हाई हेल्प कहा जाएगा जो उपकार। उपकार बोल कहते हेल्प, जैसा हम लोग छोटा छोटा कर्मों के लिए किसी का पास हाथ पकते रहता हूँ वो कर्म के लिए जो मेरे को हेल्प कीजिए, ये तो कुछ काम का नहीं है, ये क्षणस्थायी है। आपको कोई भी चीज़ दे दूँ वो अभी यूज़ हुआ वो ख़त्म, किंतु ये जो है ये परो उपकार भगवान का वाणी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का
প্রাকৃত হোলি নেই, গোলকেরও प्रेमोधन कलिजुग का मेडिसिन। ये जो है ये वाणी श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताया और कलिजुग के लिए यही सबसे परफेक्ट है। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। फिर ये कैरी करके लेके गया और क्या लेके गया, श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी था, पृथ्वी में आचे जत नगरादिगाम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। वही अभी चल रहे। अभी देखिए प्रभुपाद जी ये सब कोटेशन लेते हुए वो इंडिया को त्याग किया था। जो इंडिया में भारतभूमि में तो जन्म हुआ, परोपकार कैसे दूसरा को हेल्प कर सकता हूँ, जो उसका गुरु महाराज भी बताया था, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी का परंपरा है। गुरु महाराज उसको बताया जो तुमको अच्छा इंग्लिश आता है, तुम बाहर कंट्री में प्रचार प्रसार करो, इसमें आप कामयाबी हो सकते हैं। और एक गुरु महाराज का आज्ञा सुनते हुए प्रभुपाद जी बाहर कंट्री में एज होने का साथ साथ बाहर कंट्री में गया। और प्रभुपाद जी का इधर इंडिया में रहते हुए वो सोच रहा है जो मैं बाहर कंट्री में चला जाऊँ, फिर मैं यहाँ वापस नहीं आऊँ, मतलब त्याग कर देता हूँ इंडिया को। एकदम दृढ़ संकल्प ले चुका। ऐसा होने का साथ साथ प्रभुपाद जी बाहर कंट्री में बहुत प्रचार प्रसार किया, बट ऐसा होने का साथ साथ उसको थोड़ा याद आया। क्या याद आया? मायापुर, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का मतलब बॉर्न प्लेस जो है, जन्म आविर्भाव तिथि आविर्भाव का मतलब जन्म हुआ था जो, तो ये उसको बहुत याद आया। और क्या, वहाँ का जो वैष्णव ऐसा बहुत अच्छा स्माइलिंग मुस्कुराता हुए, तो ये सब वैष्णव को याद आ रहे। और वहाँ का जो जितना सारी फैमिली मेम्बर है बसवास कर रहे हैं मायापुर वृंदावन ऐसा, तो इसमें उसको थोड़ा सा माइंड को डिस्टर्ब होने लगा। जो मैं तो प्रतिज्ञा किया, बट ये मेरे को फिर से इंडिया में वापस आना पड़ा। देखिए इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी, मैं ऐसा दृढ़ संकल्प लिया था मैं इंडिया से चला जा रहा हूँ तो वहाँ जाके प्रचार प्रसार करूँगा और इंडिया में वापस नहीं आएगा। फिर भी प्रभुपाद जी को एक माइंड में आया, मायापुर एंड वृंदावन जो बासिंदा जो प्योर डिवोटी है, वो लोगों को स्माइल देखने के लिए वैष्णव है प्योर डिवोटी, तो वो लोगों को लोग अच्छा तरफ से कैसे देखो, इसलिए फिर से उसको प्रतिज्ञा भंग हो गया। इसमें से हम लोगों को क्या मतलब फीलिंग्स आने को हो रहा है, जो हम लोग को क्या चिंतन हो रहा है, क्या हो रहा है, जो हम लोग अगर कोई चीज़ प्रतिज्ञा करके चलते हुए भी फॉल डाउन हो सकता है। इतना बड़ा प्योर डिवोटी होते हुए भी फिर भी उसको इंडिया में आके प्रचार करना पड़ा, क्योंकि वो सोचा था जो परोपकार करेगा वो परफेक्ट होगा। परोपकार तो इंडिया में भी कर सकता है, बाहर कंट्री में ज़्यादा करेगा वो अच्छा है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कोटेशन, तो इसलिए वो बाहर कंट्री में प्रचार प्रसार कर रहा था। यही परोपकार है। किसी को थोड़ा बहुत मानी दे दिया, वो कोई कर्म में लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया, वो ख़त्म। इसका बाद से फिर से उसको मानी का जरूरी होगा। वेशभूषा, खाना, एवरीथिंग जो भी देने दो, ये इतना परफेक्ट नहीं है, एक उपकार है, इतना मतलब थोड़ा बहुत हेल्प, किंतु मेन जो है एकदम पॉइंट का पॉइंट वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस। उसको माइंड को ठीक करेगा, वो अपना कर्म करेगा, भक्ति मार्ग में रहेगा, रूल रेगुलेशन पालन करेगा और सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग, ये परोपकार मतलब दूसरा को हेल्प कर, यही परफेक्ट है। तो आज का दिन में प्रभुपाद जी का जो कोटेशन का ऊपर से हम लोग को बहुत चिंतन होना चाहिए, जो हम लोग खुद जो भी करने को जा रहा हूँ ये मेरा प्रयास है, बट कृष्ण भगवान जो सोच के रखा वही हमारा होने वाला है।
हम जो सोच रहा हूँ ये मेरा माइंड से सोच रहा हूँ। कृष्ण भगवान हम लोगों के लिए और भी अच्छा अच्छा सोच के रखा, वो ऑटोमेटिकली हम लोगों को देते जा रहे हैं। ये प्रभुपाद जी का कोटेशन का ऊपर से हम लोगों को मिल रहा है। प्रभुपाद जी खुद बताने को जा रहे हैं, मैं इंडिया में नहीं आने वाला था, बट कृष्णा का मर्सी व कृष्णा क्या चाह रहा है, मतलब कृष्णा हम लोगों को बहुत अच्छा मार्ग देने वाला है, इसलिए मैं रिटर्न हुआ और वृंदावन मायापुर वासी लोगों को साथ बहुत मतलब आदान प्रदान एवरीथिंग और भगवान का वाणी प्रचार प्रसार हुआ। तो देखिए, कोई मनुष्य जो करने के लिए सोच रहा है वो जितना प्रयास करेगा, क्योंकि सबका ऊपर में जो हाथ है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, कृष्ण भगवान छोड़ के हम लोग को कोई कर्म नहीं हो सकता, स्पिरिचुअल पार्ट हो और मतलब मेटीरियल जगत हो, कोई भी दोनों में से। इसलिए और एक बात है, राखे होरी मारे के मारे होरी राखे की, इसका मीनिंग्स है अगर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण हमको राखे, कोई साधारण मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कृष्ण भगवान हमको नहीं रख सकेगा तो मेरा पास इतना मानी, इतना बहुत सारी चीज़ होने का साथ साथ डॉक्टर एवरीथिंग होने का साथ साथ मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान जो करेगा वो अच्छा के लिए करता है। अगर कृष्ण भगवान मेरे को धरती में रखेगा कोई कुछ नहीं कर सकता है, अगर नहीं रख सकता है तो कोई मेरे को यहाँ जिंदा नहीं रख सकता है, कुछ भी होने दो, क्यों ना मैं दूसरा प्लैनेट में भी चला जाऊँ, यह इतना बात बताने को जा रहा हूँ, फिर भी कृष्ण भगवान उसको ख़त्म करेगा। जैसा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कौन सा, प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ए डीमन जो था, मतलब रावण, कंस मामा, ये लोग तो बहुत बड़ा बड़ा वीरत्वमैन है, बहुत बड़ा बड़ा सब कुछ था, पॉलिटिक्स एवरीथिंग, उसका पास और पावर भी था, फिर भी कृष्ण भगवान को असंतुष्ट हुआ, क्योंकि कृष्ण भगवान क्या बात आया, जो जदा जदाई धर्मस्व ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्व तदात्मनां सृजामि अहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। 4th चैप्टर एंड 8 नंबर श्लोका बहुत ओजनदार एंड पावरफुल श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा सेज, क्या बात है, ये मैं जुग जुग में आता हूँ और मेरा क्या क्या कर्म है, धर्मों के फिर से स्थापन करता हूँ और साधु लोगों को रक्षा करता हूँ और डीमन लोगों को ख़त्म करता हूँ। तो ये भगवान का कर्म है, ये हमारा समझ में होना चाहिए। तो राखे होरी मारे के, मारे होरी राखे के, होरी, होरी बोलेगा तो कृष्णा, कृष्णा का और एक नाम है होरी। अगर होरी राख सकता है तो कोई कुछ नहीं कर, जैसा प्रहलाद महाराज को रखा, उसका ऊपर विश्वास था, फेथ था कृष्ण भगवान का ऊपर, एकदम दृढ़ विश्वास होना चाहिए, जो भगवान है मेरे को रक्षा करेगा, इसलिए वो स्टिल था, जो कोई आने दो मेरे को कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान गीता में भी बात आया 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 7 नंबर श्लोका में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरो युद्ध च मज्जोर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसि संशय। तुम मेरा नाम एनी टाइम स्मरण करो, अपना अपना कर्म करते हुए, जो लोग मेटेरियल जगत में कर्म कर रहे हैं उसके लिए, तो इसमें क्या होगा, तुम मेरे को ही प्राप्त होएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।
तो ये अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को दे रहे हैं कृष्ण भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और इधर प्रहलाद महाराज दृढ़ विश्वास का साथ बैठा हुआ है, कुछ भी आ रहा है वो भगवान देख रहे हैं। देखिए हमारा एग्जाम्पल है भागवतम में, तो भगवत गीता भागवतम एवरी डे हम लोगों को रीडिंग पढ़ना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। और चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला, आदि लीला, चैतन्य चरितामृत, भागवतम है, बहुत सारे है। ये हमारा भक्ति पाठ, स्पिरिचुअल पाठ का आदान प्रदान, भक्ति। ओके, तो आज का कोटेशन का ऊपर से हम लोग को क्या मिल रहा है, भगवान जो चाह रहे हैं एंड का टाइम में, प्रभुपाद जी जो बताने को जा रहे हैं, मैं इंडिया में वापस नहीं आने वाला हूँ, फिर भी मतलब बाट कृष्ण भगवान चाहा तो मैं इधर आ गया। ठीक है, तो कृष्ण भगवान जो चाह रहे वही परफेक्ट है। कृष्ण भगवान इसलिए हर मनुष्य क्या करेगा नहीं करेगा सबका ऊपर लिख के दिया, फिर भी हम लोग को प्रयास करना जरूरी है। भगवान किधर भी नहीं बताया जो आप बैठे रहो, नहीं, अपना अपना कर्म करो, प्रोग्रेस करो, कोशिश करो, रिजल्ट मैं दूंगा। कोशिश करना सबसे ज़रूरी है, जो प्रयास। ठीक है, तो प्रोग्रेस करना जरूरी है। ये बात कृष्ण भगवान खुद ही बताया गीता में, बैठे नहीं रहने का, कभी भी अपना अपना कर्म करो। तो इसमें से हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग जो भी कर्म करो, कृष्ण कॉन्शियसनेस और मेटीरियल सबका प्रोग्रेस होना जरूरी है। धीरे धीरे हम लोग को आगे बढ़ना है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग को एज कम है, जितना जल्दी हम लोग भगवान का नाम लेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। हरे कृष्ण। तो कृष्ण भगवान हम लोग को रक्षा करेगा और डीमन लोग को खत्म करेगा। ये तो शास्त्रों में बात है, जैसा हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कंस मामा और भी बहुत सारी डीमन को कृष्ण भगवान मतलब ख़त्म किया, तो उन लोगों को उद्धार कर दिया, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी है, जगाई मादाई एंड का टाइम पे भी उद्धार हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु का आने का टाइम पे, तो ऐसा बहुत सारी कोटेशन है। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना है। प्रभुपाद जी का शिक्षा से हम लोगों को मिल रहा है जो भगवान जो चाहे वही सबसे परफेक्ट है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, 4 रूल रेगुलेशन और भगवद गीता भागवतम एवरीडे पढ़ना चाहिए। और अभी आज का दिन चल रहे एकादशी, आज के दिन चल रहे ज़्यादा से ज़्यादा हर वर्ल्ड में पद्मिनी एकादशी। ये एकादशी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पुरुषोत्तम महीना भी चल रहे। ये एकादशी पुरुषोत्तम महीना का पहला एकादशी है। ये भी हमारा भक्ति मार्ग का एक पार्ट है। ठीक है, इसमें से हमारा भक्ति मतलब ग्रोथ होता है। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान हमारा प्रभुपाद जी कोटेशन देता है, ऐसा जो ग्रोथ होना सबसे ज़रूरी है। तो इसमें से हम लोग को आज का दिन जो चल रहे एकादशी, जो मनुष्य सुन रहे हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, एकादशी करने के लिए सोचिए। और एकादशी भगवान का सबसे प्योर डे है। और पुरुषोत्तम महीना भी चल रहे, एकादशी भी आज का दिन है। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान और फास्टिंग रखने के लिए सोचिए। फास्टिंग रखेगा तो सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। थैंक यू। आज का कोटेशन का ऊपर से मेरा खुद उपलब्धि के लिए जितना हो सके मैंने आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों ने हृदयंगम कीजिए और एकादशी का व्रत पालन कीजिए, एकादशी का महत्व पाठ कीजिए और एकादशी के लिए एवरीथिंग जैसा जैसा रूल रेगुलेशन है वो कर दीजिए। और काल का पारुनी का टाइम भी ख्याल रखिए। पारुनी का टाइम दुबई का टाइम पे है 5.34 to 6.29। ओके, 5.34 to 6.29 ये दुबई का टाइम पे। दूसरा कंट्री में दूसरा है। आप लोग लिस्ट में चेक कर सकते हैं, यूट्यूब का ऊपर चेक कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा कंट्री में दूसरा है। ये मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।